पहले तो आज हमारी नवरात्रे हैं। मैं 9 देवियों के चरणों में, दुर्गा माँ के चरणों में अरदास करूंगा कि हमारे देश प्रदेश और मेरे अपने टोहाना हल्का में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। और आज हमारा जो नया बस स्टैंड, जो बहुत पुरानी मांग मेरे टोहाना हल्का वासियों की थी और लंबे समय से जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था, आज उसके सभी अप्रूवल आने के बाद उसका भूमि पूजन हुआ है, हवन हुआ है और एक भव्य इमारत बस स्टैंड के रूप में बनकर अपने टोहाना हल्का वासियों को मैं समर्पित करेंगे। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि मेरा पूरा टोहाना हल्का पहले दिन से उनके आशीर्वाद के साथ जिस सोच को लेकर हम टोहाना में आए थे, आगे बढ़े थे, एक सोशल वर्कर के नाते जो जिम्मेवारियां मेरे लोगों ने मुझे दी, उनको भी हम कंटिन्यू आगे बढ़ाने में लगे हुए। साथ में जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में हल्का टोहाना के लिए जो सोच लेकर जागो दिशा से ही सोचने का हर वो कार्यकर्ता जिसका एक सौपन था, जिसकी एक सोच थी, जिसका एक विश्वास था कि हम हमारे टोहाना के अंदर मूलभूत सुविधाओं को लेकर आए, जिसका अभाव पिछले लंबे समय से काफी दशकों से मेरे टोहाना को कहूँगा कि उसको झेलना पड़ा। और इस बदलाव की कड़ी में आज एक नई इमारत बस स्टैंड के रूप में टोहाना हल्का को समर्पित करेंगे और आने वाले समय में और ऐसी ही भूमि पूजन देवी माँ की कृपा से, हरियाणा सरकार के सहयोग से टोहाना में आपको आने वाले समय में और देखने को मिलेंगी। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूँ। और ये श्रेय अकेले देवेंद्र सिंह बबली को नहीं, ये मेरे उस संघर्ष के हर साथी को है जो टोहाना में बदलाव चाहता था, टोहाना में प्रगति चाहता था, टोहाना में विकास चाहता था, टोहाना में सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी की सेवा की राजनीति चाहता था। आज ये उसी का एक कहूँगा कि पहला कदम है और ये कदम आगे बढ़ते जाएंगे और टोहाना आगे बढ़ेगा। करीबन 22 से 23 करोड़ रुपए की अमाउंट बस स्टैंड के लिए सैंक्शन हुई है। और शायद अगर मैं सही हूं, हमारे एक्शन साहब ने कहा था कि हम इसको 1.25 साल के अंदर अंदर इस बिल्डिंग को कंप्लीट करके हमारे टोहाना हल्का वासियों को बस स्टैंड समर्पित करने का काम करेंगे। एक आईजी कॉलेज की देखिए, उसके लिए मैंने क्षेत्र के जितने भी अपने सहयोगी साथी हैं, सबसे जमीन की डिमांड हमने की है। अगर हमें जमीन जैसे बस स्टैंड की जमीन हमें मिली, ऐसे ही हमें अगर आईजी कॉलेज की जमीन भी मिल जाती है, उसका लैंड का पैसा भी मैंने सरकार से सैंक्शन कराया हुआ है। और आपने देखा होगा 23 जनवरी को जब यहाँ मधुर मिलन समारोह में शहीद नेताजी के सुभाष चंद्र नेताजी बोस जी की जयंती पर हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उसमें जो भी सीएम घोषणाएं थी, उसमें हमारे सिविल हॉस्पिटल की बात हो 100 बेडेड की, वो भी जल्दी ही हम उसका ऐसे ही भूमि पूजन आपको करते नजर आएंगे। और जो आपने आईजी कॉलेज की बात की, इसके लिए जमीन मिल जाती है तो ये प्रोजेक्ट भी हम बनाकर देने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज भी बहुत कम समय में उसका भी भूमि पूजन आप लोगों के ही कर कमलों से जल्दी होने जा रहा है। और 5 रोडों की जो एडमिशन अप्रूवल मिली थी, वो भी हम आने वाले समय में जल्दी उसको धरातल पर लेकर आने लग रहे हैं। एडमिशन अप्रूवल मिल चुकी है, जो एफडी से फाइल क्लियर होनी है, कुछ फंड सरकार ने देना है, उसके बाद ये 5 रोड भी बनेंगे। और 148 बी का पैसा रिलीज हो चुका है, टेंडर लग चुका है। इसमें सिर्फ एक एनओसी जो मेरी अभी भी केंद्रीय मंत्री जी से मैं लगातार टच में हूँ, बहुत जल्दी उसको अप्रूवल करा के, ये भी एक बड़ी अड़चन और बड़ी समस्या कहूँगा मेरे पूरे अकेले टोहाना क्षेत्र के लिए नहीं, हमारे जो आसपास के लगते हल्के उनके लिए भी, इसको भी परमात्मा के आशीर्वाद से, दुर्गा माँ के आशीर्वाद से हम जल्दी इसको भी कंप्लीट करके वो एनओसी लेकर इस रोड को भी शुरू करने का काम करेंगे। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने टोहाना वासियों को महाराजा उग्रसेन जयंती की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और नवरात्रों की भी माँ देवी हम सबके घरों में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। आने वाले सब समय हमारे सब के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए मंगलमय हो, ये शुभकामना भी मैं अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहूँगा।